आज की कहानी के माध्यम से हम इस बात को जानेंगे कि गुरु का प्रेम और उनका संरक्षण कितना महत्वपूर्ण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक 1 से 17 के बीच में ये कहानी आती है। इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और सब ओर से ललित स्वर में देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। उसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर और असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए और न ही आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। उसी समय देवराज इंद्र को चेत आया। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की है। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को असुरक्षित समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी न सोच पाए। दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आताताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया और उन्हें पराजित कर दिया। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रखी है। अंत में उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये बड़ी खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा कर्म किया है। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का ये फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। जब देवताओं ने अनुनय विनय कर विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप पहले तो उन्होंने पुरोहिती का कार्य करने से मना किया, लेकिन फिर उन्होंने प्रसन्न होकर देवताओं से अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा कि मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़ी लग्न के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। फिर विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच की विधि समझाई। नारायण कवच एक बहुत ही शक्तिशाली कवच है जो व्यक्ति को हमेशा आदि व्याधि से सुरक्षित रखता है। इसका उल्लेख भागवत पुराण में विस्तृत रूप से दिया गया है। विश्वरूप के 3 सिर थे, इसलिए उन्हें त्रिशिरा भी कहा जाता था। वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर में बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों का भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं।
इससे देवराज इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सर काट दिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सर पपीहा, सुरपान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तितर हो गया। अपने पुत्र की इस प्रकार हत्या होते देखकर त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वृत्तासुर नाम का एक असुर यज्ञ के द्वारा निर्माण किया। वृत्तासुर ने समस्त लोकों में हाहाकार मचा दिया। सभी मनुष्य और देवता वृत्तासुर से भयभीत और परेशान होकर विष्णु जी के शरण में पहुंचे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, अब देर मत करो, ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका सिर, जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर का अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ हथियार तैयार कर लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यम भावी है। इंद्र देवता ने विष्णु भगवान के कहे अनुसार कार्य किया और वृत्तासुर का संहार किया। इसी प्रकार सभी देवता भय मुक्त हुए। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि गुरु का तिरस्कार करने वाले व्यक्ति को जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसे उसे केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं।